बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम बायोलॉजी की 9 क्लास की जो है बायोलॉजी की बुक स्टार्ट करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसमें जितने भी टॉपिक हैं सेक्शन 3 हैं तो तीनों की जो लेक्चर्स यूनिट्स हैं बने हुए वो सारे का सारे कंप्लीट करवाऊँ आपको। तो पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें सबसे पहले उसने थोड़ा सा बताया व्हाट इज साइंस। तो इन एंशिएंट टाइम्स साइंस मीन नॉलेज और लर्निंग। तो पुराने वक्तों में साइंस से मुराद होता था कि नॉलेज और लर्निंग को हासिल करना। टुडे वी डिफाइन साइंस एज द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। तो आजकल हम जो साइंस को पढ़ते हैं वो है हमारी दुनिया में हमारे इर्द गिर्द जो भी है हो रहा है वो सारा साइंस में ही शामिल होता है। द स्टडी ऑफ साइंस हेल्प्स अस टू आंसर दी हाउ व्हाट वेयर एंड वाई ऑफ अवर सराउंडिंग। तो साइंस की जो स्टडी है वो हमें मदद देती है कि हम आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन को कि कैसे कब और क्यों हमारे इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें जो है वाक़या हुई हैं। पहला जो पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये पढ़ते हैं। द वर्ड बायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग थॉट। तो जो बायोलॉजी का वर्ड है वो दो ग्रीक यानी यूनानी, ग्रीक मीन यूनान ज़बान के दो अल्फाज पर मुश्तमिल है। बायोस मीन जिंदगी, लाइफ यानी कि, एंड लोगोस मीन थॉट, रीजनिंग एंड स्टडी। तो लोगोस मीन का मतलब है कोई ख्याल, कोई वजह या कोई तालीम। ठीक है, तो बायोलॉजी का मतलब हुआ यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो स्टडी ऑफ लाइफ है और आपकी बुक में बताया गया बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी बायोलॉजी जो है वो जानदार चीज़ों की मताले का नाम है। इट हेल्प अस टू एक्सप्लेन हाउ लिविंग थिंग्स रिलेट टू वन अनदर एंड टू देयर सराउंडिंग्स। ये हमें हेल्प करती है कि हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे जानदार चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ उनका ताल्लुक़ है और उनके इर्द गिर्द जो उनका माहौल है उसके साथ उन जानदार चीज़ों का कैसे ताल्लुक़ है। नंबर 2 टॉपिक है डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की शाखें क्या हैं, बायोलॉजी की जो फर्दर ग्रुप्स हैं वो क्या क्या हैं। बायोलॉजी हैज़ 3 मेन डिवीजन्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बायोलॉजी के 3 मेन डिवीजन हैं, ठीक है, जिसको हम इसको अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो 3 हमें मिलती है। एक है बॉटनी, दूसरे ज़ूलॉजी और तीसरे माइक्रोबायोलॉजी। तो पहली है बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। जो बॉटनी होती है वो यानी पौधों दरख्तों के बारे में मुताले को कहते हैं। ज़ूलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ज़ूलॉजी जो है वो जानवरों का मताला जो है उसको बोला जाता है। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का मतलब होता है टीनी यानी छोटा, एक स्मॉल। इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी ये छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं ना हमारे इर्द गिर्द माहौल में पाई जाती हैं उनके बारे में है, जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरियाज etc. By dividing biology into a number of branches, it is convenient to study it. अगर हम बायोलॉजी को मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम उसके बारे में पढ़ें। Some of the major branches of biology are morphology, anatomy, physiology, histology, cell biology, genetics, embryology, paleontology, taxonomy, environmental biology, sociobiology, parasitology, immunology, entomology and pharmacology, biotechnology। थोड़ा थोड़ा इसका ब्रीफ जो है देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजी, ये क्या होता है, द स्टडी ऑफ अ फॉर्म एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। यानी कि जो बैरूनी ढांचा है किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसको मॉर्फोलॉजी बोला जाता है। एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। एनाटॉमी इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। देखिए जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है बैरूनी स्ट्रक्चर, उसकी जो स्टडी है उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जो इंटरनल अंदरूनी स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनिजम्स का उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। तो ये दोनों बेसिकली एक दूसरे के ऑपोजिट में और इसको इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी बोला जाता है। बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसको मॉर्फोलॉजी बोला जाता है और अंदर के जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक को एनाटॉमी बोला जाता है। फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हैं जैसे कि अज़ा हैं हमारे जिस्म के अंदर, उनका जो काम है
उसको जब हम स्टडी करेंगे तो उसको हम फिजियोलॉजी बोला जाता है। हिस्टोलॉजी क्या है? द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। माइक्रोस्कोप के ज़रिए जब हम ऑर्गेनिजम्स के टिश्यू को पढ़ेंगे तो इसको हिस्टोलॉजी बोला जाता है। सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी से मुराद ये है कि सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को जब हम पढ़ेंगे तो उसको सेल बायोलॉजी कहते हैं। जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स की क्या मरूसी मरूसियत है या क्या जीन्स है तो उसको जेनेटिक्स बोला जाता है। एम्ब्रियोलॉजी जो है कि द स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का अंडा होगा उससे एक नया जानदार पैदा होना जो है उसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, यानी बच्चा पैदा होना। तो उसकी डेवलपमेंट स्टेजेस जो हैं उसके बारे में, यानी कि वो अंडा होगा फिर आगे उसके अंदर क्या डेवलपमेंट आती हैं ताकि वो बच्चा उसका रिप्रोडक्शन जो है पूरा प्रोसेस उसको एम्ब्रियोलॉजी बोला जाता है। तो बाकी जो हैं वो और भी हैं। एक हम और कर लेते हैं। टॉक्सोनॉमी, द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो ये बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इनमें से अगर आपका कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप 4-5 जो हैं वो उनके नेम और साथ थोड़ी थोड़ी डिटेल्स भी लिख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में शायद ये ना भी आए, लेकिन आपने इन सारी चीज़ों को पढ़ लेना है। Relationship of biology with other sciences. Biology is in one way or other is integrated with other discipline of science. तो biology दूसरे जो science के discipline उनके साथ उसका ताल्लुक है। The animals move, walk or run on the principles of physics. तो animal जो हैं जानवर जब चलते हैं या walk करते हैं तो वो फिजिक्स के असूल्स के मुताबिक चलते हैं। देयर इज़ अ सिमिलैरिटी बिटवीन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर इन फिजिक्स एंड ह्यूमन लिम्स। तो जो इंसान की जो कोहनी है उसका जो काम है फंक्शन और जो लीवर का फंक्शन है वो दोनों का सेम है, सिमिलरिटी है। द बिहेवियर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अंडरलाइन एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ लिविंग सेल। तो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर होता है यानी जो हरकत और सकनात वो करते हैं वैसा ही लिविंग सेल भी करते हैं। द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल डिटरमाइन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द रोल्स दे प्ले इन सेल्स। तो जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो हमें शो कराता है कि कैसे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं उसी तरह जो है सेल्स के अंदर भी वो रोल प्ले कर रही होती हैं। टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री इज़ नेसेसरी। बायोलॉजी को समझने के लिए हमें केमिस्ट्री का बुनियादी नॉलेज भी आना चाहिए। दी बायोलॉजी इज़ नॉट एन आइसोलेटेड साइंसेज। ये कोई अकेली तनहा साइंस नहीं है। इट इज़ एसोसिएटेड विद अदर ब्रांचेज ऑफ साइंसेज। ये दूसरी साइंस की ब्रांचेस के साथ भी इसका ताल्लुक है। तो पहला है बायोफिजिक्स। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। तो जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं यानी जो जानदार चीज़ें हैं वो सारी जो हैं वो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती हैं। मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड बोन्स, जैसे इंसान के या किसी जानदार के मसल्स की हरकतें हैं या बोन्स हरकत करते हैं, ऊपर नीचे उठता है इंसान, बैठता है, ये सारे फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमेना ऑन द प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड बायोफिजिक्स। ऐसा यानी फिनोमेना, बायोलॉजिकल फिनोमेना जो कि फिजिक्स के कानून के मुताबिक, असूलों के मुताबिक काम कर रहा हो उसको हम बायोफिजिक्स कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री, the study of chemical constituents found in an organisms and chemical reactions taking place in the living organisms is called biochemistry. केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की स्टडी जो है ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाना और केमिकल रिएक्शन होना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट, यहाँ पे शायद आपकी बुक के जो मेरे पास बुक है उसमें एक पेज नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे ये आगे नहीं चल सकता। तो आगे उन कुरानिक इंस्ट्रक्शंस जो हैं तो रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ इसके बारे में बताया गया है। तो अब हम इसके ऊपर जाते हैं। तो पहले बताया गया कि इंसान जो लिविंग इंसान की जो ज़िंदगी है वो
कुरान के मुताबिक बताया गया कि वो कैसे इंसान को बनाया गया है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ इन वाटर, तो वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि हमने तमाम जानदार चीज़ों को पानी से बनाया है। और क्रिएशन ऑफ मैन, फिर दूसरी जगह पे बताया गया कि इंसान की क्रिएशन कैसे हुई। ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक दी पोटर। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने इंसान को मट्टी से बनाया है। तो क्रिएशन ऑफ मैन कंसिस्टेड ऑफ टू स्टेप्स। तो इंसान की जो तख्लीक है उसके दो पहलों के ऊपर हैं। द फर्स्ट स्टेप वाज द क्रिएशन फ्रॉम वाटर। तो पहला जो स्टेप है वो ये है कि वो पानी से बना है। द सेकंड स्टेप वाज टू मिक्स क्ले विद वाटर टू क्रिएट मैन। तो दूसरा जो स्टेप था वो ये था कि मट्टी को पानी के साथ मिक्स किया गया और उससे इंसान की तख्लीक हुई। इट कैन बी सेड फॉर ऑल एनिमल्स एज मैन शेयर्स ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ विद अदर एनिमल्स। इसी तरह तमाम जानदारों के बारे में भी कहा जा सकता है कि उन सबको पानी और मिट्टी से मिक्स करके बनाया, क्योंकि इंसान और दूसरे जानवरों के दरमियान जो ज़िंदगी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर हुई हुई हैं। तो reproduction, and then fashion we the drop a clot, then fashion we the clot or little lump, then fashion with the little lump bones, then clotted the bones with flesh। तो अल्लाह ताला ने कहा क्या है कि पहले एक कतरे को जो है जमा हुआ कतरा बना दिया हमने, फिर जमे हुए कतरे को हमने एक लंप बना दिया, फिर लंप से जो थी वो हड्डियां बन गई, फिर उनको जो है हड्डियों को फ्लश के साथ जो है वो क्लॉट कर दिया। ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, ये टॉपिक हम अगली वीडियो में बनाएंगे।